नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसका फीडबैक क्या रहा। जैसे कि मैंने भी एक दिन कंप्लीट कर लिया है अपनी इस डाइट का, और मैं पूरा दिखाऊंगी कि मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या किया, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हुए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो कि इसकी जगह आप ये ले सकते हो। दिनचर्या पूरी क्या रही वो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, ये जो डाइट है ना बिल्कुल वैसे ही है। बहुत से लोग सोचते होंगे, कुछ कमेंट आए थे उनको भी ले लेते हैं कि जो पेठे का जूस है वो इन सर्दियों में और सुबह सुबह क्या पी सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वैसे ही सर्दियाँ हैं फिर वो ठंडा होता है। लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो वही जूस बेस्ट है। उसके सिवा कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी बॉडी को इस तरह से डिटॉक्स कर पाए। हाँ, है और भी चीज़ें, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग का काम करेगा। हमारा यहाँ पे जो पर्पस है ना फर्स्ट वीडियो का, वो सिर्फ ये था कि क्लीनिंग कैसे करनी है ना। एक जो पाइप है पूरी तरह से गंदी हो चुकी है, तो अब उसमें ठंडे पानी से तो काम नहीं चलेगा। अब उसमें अच्छी तरह से बॉयल पानी डालेंगे तो तभी वो चिकनाई, और फिर अच्छे से ब्रश मारेंगे तो वो क्लीन होगा। सेम यही जो ब्रशिंग का काम है ना, वो यहाँ पे ये जूस कर रहा है। तो यही जूस हमें लेना पड़ेगा। रही बात ठंडा रहने की, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, लाइक किसी को साइनस है, किसी को कोल्ड कफ बहुत जल्दी हो जाता है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अवॉइड करने की जगह आप एक काम करिएगा कि जो आपका जूस है ना, जैसे अभी सर्दियों में धूप निकलती है, अगर आप घर पे रहते हैं या बाहर भी रहते हैं, तो धूप के टाइम पे जैसे ही धूप होती है ना, हल्का सा आपको लगे कि इस टाइम पे आप ले सकते हो, उस टाइम पे लेने की कोशिश करें। क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है ना, ये हमने ही बनाई है इस तरह से। बहुत से लोग होंगे सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं, बहुत से लोग होंगे जो कि गर्मियों में भी गर्म से नहाते हैं, तो सर्दियों में तो ठंडे पानी से नहाने की बात ही नहीं कर सकते वो लोग। तो ये मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसा हम अपनी बॉडी को बनाते हैं ना वैसा बनती जाती है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसको ठीक करिए कि क्या कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करिए उसको। जैसे क्योंकि फर्स्ट डे तो ठीक था कि हमने पी लिया, लेकिन अब सेकंड डे क्योंकि फ्रिज में रखना है, क्योंकि उसको कट कर दिया गया है, फ्रिज में रखेंगे तो और ज़्यादा ठंडा होगा। तो कैसे ले उसको, लेना है हमें अपने ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले। जब हम अपने ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले लेंगे तो उसको, जब भी सुबह आप जल्दी उठते हैं ना, जिस भी टाइम पे उठते हैं, उसको निकाल के बाहर रख दीजिए। कट करके लगभग 250 ग्राम के आसपास उसको बाहर रख दीजिए, और जब तक आपका टाइम होगा वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या क्या। देखिए, जो साइड में मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँगी कि किस तरह से मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया है। एक ही बार में इस तरह से जो चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप भी इनको बिल्कुल स्किप मत करना। और हमारे मतलब एरिया वाइज, जैसे जो पेठा होता है, जो पेठा की सब्जी जब हम बनाते हैं ना, वो भी मिल जाता है यहाँ पे। कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। बट अगर आपके वहाँ मिलता है तो आप इन वेजिटेबल्स में, जो आपको साइड में दिखा रही हूँ ना, इन वेजिटेबल्स में उन्हें भी इंक्लूड करना है कि क्या क्या वेजिटेबल्स हमने लेनी है। अभी दिखाऊंगी कि किस तरह से लेनी है। लंच में क्या लिया, डिनर में क्या लिया, इवनिंग में क्या लिया, सारा शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आप इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अच्छे से करो। सिर्फ 21 दिन की बात है, एक बार अपने मन को समझा लो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, उसको अभी हम सोल्व करेंगे किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमने यही सारी वेजिटेबल खानी है, जो भी इसके अलावा जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती है ना, वो खानी है। अब बात आती है कि क्या हमें दही नहीं लेनी, दूध नहीं लेना, प्रोटीन का इंटेक ही नहीं करना है। देखिए, इन चीज़ों को हम लेंगे, लेकिन बाद में। क्योंकि अभी ये जो चीज़ें हैं ना, जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको हम मार रहे हैं। मतलब जब वो मर जाएंगे तो वो एक्टिवेट उनको नहीं रहेंगे, तो वो अपना काम नहीं करेंगे। जो गंदगी वो फैला रहे हैं वो फैला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रहेंगे ही नहीं तो काम क्या करेंगे। और हमारी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाएगी। वही दूध जो है ना, दूध और दूध की बनी चीज़ें, एक तो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। दूसरा, किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमें पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसको जल्दी से रिकवर नहीं होने देती हैं, और उस चीज़ को, वो चीज़ ना बढ़ती चली जाती है। इसलिए यहाँ पे हमने 21 दिन के लिए जो है ना, दूध की चीज़ें जो भी बनी है दूध से, वो सारी हमने बंद कर दी। हम दूध की बनी चीज़ कोई लेंगे ही नहीं। सिर्फ इतनी सी चीज़ है। बाद में इस डाइट को भी ठीक करेंगे कि किस तरह से प्रोटीन का इंटेक, विटामिन की कमी, जो भी है सारी चीज़ें ठीक होंगी, डोंट वरी। लेकिन
स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलते रहेंगे ना तो ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है कि अंदर जो बैठी है ना, अंदर जो गंदगी है, जमा है, उसको साफ करना है। जो सेल्स हैं उनको डेड करना है, उन्हें एक्टिवेट होने से रोकना है। और दूध कहीं ना कहीं उनको मल्टीप्लाई करता रहता है, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होती। ठीक है, दूध और दही इसलिए हम अभी मना कर रहे हैं। और वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हर कोई डेली जो है सर्दियों में दही लेते भी नहीं है लोग अक्सर, है ना। अब बात आती है, सारी चीज़ें देख ली आपने, अब बात आती है कि सुबह की शुरुआत कैसे हुई। मेरी सुबह की शुरुआत जो हुई, मैं यहाँ पे आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, इवन 3 o'clock 3:30 इस तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है। कभी कभी 3 o'clock, कभी कभी 3:30। उसके बाद मैं अपना नहा धो के, जैसे जो चीज़ें करनी होती है, पानी पीना होता है वो पी लेती हूँ, फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के अपनी पूजा कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं ना मुझे, मेरे घर में देखिए ऑलमोस्ट जो अखंड ज्योत की जैसे बोलते हैं, जो हम नवरात्रों में जलाते हैं, मेरे घर में लगभग जलती रहती है। बट ऐसा नहीं है कि वो बुझ नहीं सकती, कि बुझ गई तो भाई बहुत बुरा फील होगा, वैसा नहीं है। वो बुझ भी जाती है तो हम दोबारा लगा देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बुझ जाती है क्योंकि तेल कम हो जाता है हवा वगैरह की वजह से, या फिर बाती नीचे चली जाती किसी भी रीज़न से। तो ऐसा नहीं है कि उस पर सोचना हाय मेरा दिया बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं सुबह जो तेल डालती हूँ दिए में, तो वो बड़ा दिया है, वो चल जाता है इवनिंग तक। इवनिंग की फिर पूजा जैसे 6 o'clock, जैसे जब मैं खाना खाती हूँ उससे पहले, अभी मैंने मतलब शुरू किया है ये। पहले तो 6 o'clock ही हम लोग पूजा कर लेते थे, लेकिन अभी क्योंकि मैं खाना ही 6 o'clock खा रही हूँ सॉरी, तो मैं खाना खाने से पहले अपनी पूजा ख़त्म कर लेती हूँ। कभी कभी बच्चे भी कर देते हैं, तो वो पूजा करके फिर मैं अपना खाना खा लेती हूँ 6 o'clock। तो जो दिया जो है उसमें घी फिर से तेल घी जो भी है वो फिर से डल जाता है, तो वो पूरी रात चलता है, सुबह तक मुझे जलता मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है। इसके बाद मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। पूजा होने के बाद मैं करती हूँ अपना मेडिटेशन। सुबह के टाइम में पहले मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती थी, और अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। वो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी देर आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं धूप में जाके करने की कोशिश करती हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा अपने नियर अबाउट प्लांट्स अगर होना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इसलिए मैं ऊपर जाके धूप में जाके ये सारी चीज़ें करती हूँ ताकि फ्रेश एयर मेरी बॉडी को मिल पाए। तो मैं वो बाद में करती हूँ जब सब बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं, सब काम हो जाते हैं। बाकी जो काम बचे हैं वो मैं दिन भर में कभी भी कर सकती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती है। लेकिन सुबह के जो काम है, जैसे बच्चों का स्कूल जाना, हस्बैंड का ऑफिस जाना, लंच उनके पैक वगैरह करना, सब हो जाता है। तो उसके बाद मैं अपना वो योगा जो एक्सरसाइज है वो करने जाती हूँ। अभी ये चीज़ें करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सकते हैं। मैं इस तरह से कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने ये जूस लेना है, जो पेठे का जूस मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, तो मैंने इस तरह से लिए। इसमें बिल्कुल इतना सा पानी डाला था मैंने, सिर्फ इतना सा, क्योंकि मैं उसको देखते ही फील हो रहा था कि इसमें बहुत पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा है, फ्रेश है ये पेठा। तो मैंने कट किया, जूस बनाया, छाना। अगर आप छलनी की हेल्प से, जैसे मैं बीटरूट वाला छानती थी, वैसे भी कर सकते हैं। कपड़ा है तो कपड़े की हेल्प से बहुत ईजिली, बहुत विद इन फ्यू सेकेंड में निकल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे, इसमें कोई नींबू कुछ नहीं डाला मैंने। इसको लिया मैंने अपने ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिनर जो है जिस टाइम पे भी किया है, उसके 16 घंटे बाद ये जूस लेना है, और अपने ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले। तो बहुत टाइम हो जाता है, ठंडा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जब कोई भी चीज़ ठंडी होती है, मतलब अभी तो सर्दियों में पानी भी ठंडा लगता है, वैसा होता है, उसको गटक गटक पीते हैं ना, उसका इफेक्ट एकदम से ठंडा में ज़्यादा लगती है, और उसके जो बेनिफिट है ना वो नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं कुछ और रिजल्ट्स उसके मिलने लगते हैं। इसलिए आपने क्या करना, इसको कम से कम 10 से 15 मिनट में पीना है आपने। ऐसा नहीं है कि फटाक करके गटक गटक पी ले, जी नहीं। तो कम से कम 10 मिनट तो जरूर लगाना है इसको पीने में। एक एक घूंट लेके उसको थोड़ी देर माउथ में रखना होता है, फ्यू सेकंड, फिर उसको अंदर जाने दो, फिर दूसरी घूंट लो, फिर उसको थोड़ा सा इस तरह से आपने इसको पीना है, ठीक है। हो गया। इसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जैसा मैंने बोला फ्रूट खाया, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिए थे, 2 ऑरेंज लिए। और सच बताऊँ ना, सुबह सुबह थोड़ा सा भूख फील हुई थी, और क्योंकि चाय नहीं पी है, जो कि मेन टॉपिक है, उस पर भी आएंगे। तो ऑरेंज खाया। ऑरेंज खाने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट कह लो या लंच कह लो, तो क्योंकि ब्रंच ही हो गया था मेरा, तो जब मैंने ये खाना खाया, लंच किया। लंच में मैंने क्या लिया, जो भी सब्ज़ी मेरे घर में बनी थी। देखिए, मैं ऑलरेडी कम मसाले
की सब्ज़ी बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे मसाले, स्पाइसी, तीखापन बहुत खाते हैं, हम कोई भी नहीं खाते हैं। हम पहले से ही कम ही खाते हैं। ऑयल और ये सारी चीज़ें भी कम ही डालते हैं और मस्टर्ड ऑयल में मैं अपना खाना बनाती हूँ। आप भी कोशिश करें रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल निकाल दें अपनी किचन से, अपनी लाइफ से। जब हम निकाल देंगे तभी होगा ये। तो उसके बाद मैंने जो भी सब्ज़ी बनी थी वो ली, 2 रोटी ली और मैंने लिया खीरा। और रोटी आप जैसा कि आप देख रहे हो बीटरूट की रोटी मैंने बनाई थी। ये जो भी सब्जियां ली है, कैरेट, मूली, खीरा, पेठा और खीरा, इनमें से जो भी सब्जी आपके घर में जिस दिन अवेलेबल है उसी दिन उसी सब्जी को कद्दूकस करके आप अपनी रोटी बना सकते हैं। इवन बीटरूट, सलगम, हमारे वहाँ तो हरियाणा में तो सलगम भी मिलती थी, बट यहाँ पे सलगम नहीं मिलती हैं। सलगम आप डाल सकते हो। तो जो सब्ज़ी आपके घर में मिल जाती है ना, आप उसमें इन सब्जियों में से जो भी सब्ज़ी जिस दिन अवेलेबल है उस दिन वो सब्ज़ी डाल के आप उनकी रोटी बनाना। लेकिन प्लेन रोटी आपने नहीं खानी है। प्लेन, अब ये कहोगे कि साथ में सैलेड ले लेंगे, ये ले लेंगे, कुछ भी हो, प्लेन रोटी हमने नहीं खानी है। छाना हुआ आटे से रोटी नहीं बनानी है। चोकर के साथ जो छानते हैं ना, चोकर जो रहता है उसमें, वो उसके अंदर रहना चाहिए, उसी से बनानी है। तो मैंने 2 रोटी ली, उस पर घी लगाया और एक खीरा लिया, एक खीरा पूरा मैंने लिया और उसके बाद सब्जी ली, अच्छे से खाया। और इतनी जोर की भूख लगी थी ना, ऐसे संतुष्टि वाला खाना होता है ना कि आज तो बस मज़ा ही आ गया खा के, वैसे संतुष्टि वाला खाना खाया मैंने। और भूख इतनी लगी थी कि खाना बहुत अच्छा लगा। और ये जो रोटी है ना, देखने में ऐसे लग रही होगा, बहुत अच्छी बनी थी। ऊपर ही सेकना, जैसे मैंने तवे पे सेकी थी। इसको ऐसे आग पे रोटियों को मत सेका करो, तवे पे ही सेको। और लग रहा होगा कि हार्ड होगी, बहुत सॉफ्ट होगी थी, क्योंकि बीटरूट का जो जूस है वो इसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और ये अच्छे से डाइजेस्ट होगी। ये मैंने खा लिया। अब आई इवनिंग को। इवनिंग जब होती है तो फिर हमें होता है कि चाय पीनी है, या फिर हम दूसरों के लिए चाय बना रहे हैं, तो फिर तो हमें बहुत जल्दी फील होगा कि हमें भी चाय पीनी है। तो वो हमने नहीं पीनी है चाय, हमने अभी तो स्किप करनी है। लेकिन इस टाइम पे आके ना मेरे सिर में दर्द हो गया था। ठीक है, एक तो ठंड है और ठंड के साथ साथ फिर चाय, बैठे होते हैं तो चाय पीने का मन करता है, वहीं जब दूसरों के लिए बना रहे हैं तो फिर तो पूछिए मत। तो इस टाइम पे आके मुझे लग रहा था, थोड़ा सा हेडेक होने लगा था हल्का हल्का। लेकिन इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते ना तो ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप ध्यान मत देना, आपने ध्यान नहीं देना है, आपने इसको अवॉइड करना है। अच्छा, इसका भी एक मैं सोच रही हूँ, एक दिन तो मेरा निकल गया, लेकिन इसका क्या बोलते हैं, इसकी जगह, चाय की जगह, चाय को किस तरह से हम ले कि वो हमें साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। क्योंकि मैं भी अभी देख रही हूँ क्या ये ठीक है या नहीं। और जब मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो आपने कोकोनट लेना है। जो कोकोनट मैंने आप लोग के साथ शेयर, वो कोकोनट आप खा सकते हैं उस टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, या बीच में कभी भी भूख लगती है। तो हर बार तो फ्रूट नहीं खा सकते ना, तो वो कोकोनट की जो गिरी है वो ले सकते हैं। कोकोनट पानी पी सकते हैं। अगेन किसी भी फ्रूट का जूस पी सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल का जूस पी सकते हैं उस टाइम पे। थोड़ा सा मुश्किल है, आई नो, क्योंकि ठंड में ये चीज़ें नहीं, कुछ गरम गरम चाहिए होता है। तो थोड़ा सा मैनेज तो एनी हाउ हमें करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप अगेन सूप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी सारी वेजिटेबल्स को डालिए, जो भी वेजिटेबल आपके पास है उनको पानी में बॉईल किए, हल्का सा मसाला डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए। मैं जैसे ही बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने बनाया था तो बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। ये आप कर सकते हैं। फिर बात आती है डिनर की। डिनर की जैसे बात आती है ना, तो डिनर में अगेन आप 2 चीज़ें करनी है। एक तो ये कि 6 o'clock करना है, उसके बाद दूसरी ये है कि आपने बिल्कुल लाइट डिनर करना है। पहली बात तो भूख आपको फील नहीं होगी, क्योंकि लंच जो है ना वो अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना। जितनी भूख लगी है, जितनी सब्जी आप ज़्यादा खाना चाहे, खानी ही चाहिए सब्जी तो ज़्यादा, लेकिन रोटी अगर आप 2 की जगह 3 आपकी डाइट है, 4 आपकी डाइट है, जो भी आपकी डाइट है ना, भरपेट खाना खाना है आपने लंच में। ठीक है, और पानी का प्लीज़ बीच बीच में ध्यान रखना है। इसके बाद डिनर की बारी आती है, तो डिनर में अगेन आप सूप ले सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास है। मैं अभी 21 दिन तक यही करने वाली हूँ। मैं या तो सूप लूँगी, नो रोटी नो राइस। मैं ना ही चावल लूँगी, ना ही मैं रोटी लूँगी रात के टाइम पे, अभी 21 डेज़ के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, किस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को चेंज करेंगे या क्या करेंगे। लेकिन 21 दिन का, क्योंकि चैलेंज इसी को बोलते हैं, नहीं हो रहा है फिर भी करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आप चक्कर खा के गिर रहे हैं, लेकिन आप इस चैलेंज को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ चीज़ को समझिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ है, या कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, तो आप उस तरह से उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। फिर आप डिनर में
हल्का सा कुछ ले सकते हैं, एक रोटी ले सकते हैं, सेम वही जो बीटरूट में यानी कि सब्जियों से बनाई हुई रोटी ले सकते हैं। वाइट राइस नहीं लेना है, प्लीज़ स्किप करिए टोटली वाइट राइस को। अगर राइस लेते हैं और सांभर लेते हैं ना, तो आपने क्या करना है, ब्राउन राइस लेने हैं और सांभर ले सकते हैं। दाल अगर आप यूज़ करते हैं, दाल की जगह मैं आपको कहूँगी दाल में वेजिटेबल्स डाल के बनाइए, जैसे वो सांभर के जैसे ही बन जाता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं 21 दिन तक या तो सैलेड, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बॉइल्ड नहीं, स्टीम सैलेड, सारे ही सैलेड को मैंने स्टीम किया है, उसके बाद मैंने इनको लिया है। और दूसरा, या फिर मैं सूप लूँगी। इन दोनों चीज़ों को ही मैं मतलब कंटिन्यू करने वाली हूँ। अब बारी आती है हेडेक की। जी हाँ, हेडेक मुझे रहा, इवनिंग में हुआ था, हल्का हल्का हुआ था और बहुत जल्दी मैं सो गई थी। नींद बहुत अच्छी आई। नींद बहुत अच्छी आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने खाया नहीं, ये नहीं हुआ। ये ना तभी होता है जब हम ध्यान देते हैं कि हाँ मैंने ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया। फ्रूट्स खाइए ना, जितने फ्रूट्स खा सकते हैं उतने फ्रूट्स खाइए, क्योंकि वो हेल्प करेंगे आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने में। ठीक है, और वो जो हमारी आंतें हैं ना, वो क्लीन होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मत सोचिए कि नहीं ले रहे हैं तो कैसे हमारा काम चलेगा। ज़रूर हमारा काम चलेगा, क्योंकि पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, और जब क्लीनिंग हो जाएगी फिर उसके बाद और अच्छे से चीज़ों को खाएंगे। और आप देखोगे इन 21 दिनों में ही आपकी स्किन बहुत अच्छी आपको फील होने लगेगी टेक्स्चर में। ठीक है, आप 1 या 2 दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे आप फील करोगे ना अपनी स्किन को, आपको बहुत अच्छी फील होगी। तो ये मेरी 1 दिन जो मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया है, आई कम्प्लीटली अग्री कि थोड़ा सा चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि हमें सबके लिए काम करने होते हैं। उस दौरान हमें अपने लिए किस तरह से करना है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। लेकिन डेडिकेशन के साथ करिए, और अपने आप के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा बार बार माइंड को बोलना है। अगर ठंड लग रही है, कुछ हो रहा है, तो गर्म पानी पी लो। नो ग्रीन टी, नो टी, कुछ नहीं लेना है। क्या लेना है ये बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। इसके अलावा आपका अगर कोई कमेंट है ना, तो ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको चक्कर वगैरह आते हैं तो डाइट को स्किप कर देना। जैसे मैंने बताया है, डिनर में आप वो चीज़ें लेना, लेकिन अच्छे से फॉलो करना, समझ के चीज़ों को करो। इसलिए मेरी वीडियोस इतनी लंबी होती हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक चीज़ आपको पता लगे। वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये डाइट हर कोई ले सकता है। ठीक है, हर कोई, मतलब हर कोई। अगर आप 18 से अबव है ना, तो प्लीज़ ये डाइट जरूर लें। इसके अलावा अगर आप 18 से नीचे भी हैं, आपको पर्टिकुलर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर करें। अगर आपको सूट कर जाती है तो नथिंग लाइक इट, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी चीज़ के आपकी स्किन, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।